नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 9 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है जिन इंजीनियरिंग के हाथ में कैंची। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और किसी भी एक इंसान का चेहरा किसी दूसरे से नहीं मिलता है। इन विविधता के कारण रासायनिक पदार्थ है और माँ बाप के लक्षण उसकी संतान में जिस रासायनिक पदार्थ से जाते हैं उसका नाम डीएनए और आरएनए है। विज्ञान के इस शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। मनुष्य का डीएनए का आधा हिस्सा माँ के पक्ष से निर्धारित होता है और आधा पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ कोशिकाओं में से केवल हमारे कुछ डीएनए से निर्देश प्राप्त होते हैं। अगर इन रासायनिक पदार्थों को बदल दिया जाए तो नई संतान में नए लक्षण आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का संपादकीय, जिन इंजीनियरिंग के हाथ में कैंची। स्कूलों की पढ़ाई पर दबाव के चलते छोटी क्लास से ही ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में अब बच्चों को जिन की जानकारी मिल जा रही है। असल में संतान को अपने माँ बाप से जो गुण प्राप्त होते हैं, इसकी पढ़ाई को आनुवंशिकता जेनेटिक्स कहते हैं। इस गुण को संतान तक भेजने का काम जिन नामक कर्ण करते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। कोविड-19 का वायरस इसी रासायनिक पदार्थ से अपने संख्या बढ़ाता है। शरीर में ये रासायनिक पदार्थ ही तय करते हैं कि संतान कितनी लंबी होगी, उसका चेहरा मोहरा, त्वचा, आँख और कौन सी गंभीर बीमारी होगी वो माँ पे जाएगा या दादी पर। यह सारा केमिकल लोचा है। इस केमिकल को जन्म से पहले बदल देने पर बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। इस बदल देने का नाम है जिन इंजीनियरिंग। अति विकसित देशों में यह काम शुरू हो चुका है, पर भारत इससे कोसों दूर है। हम इससे बाहर नहीं आ पाए हैं कि कड़वा ब्राह्मण गोरा चमार साहब, हमें मानसिक छुआछूत से दूर रहना चाहिए, पर किस किस को समझाए। एक गर्भ में उपस्थित कुल जीन को जीनोम कहते हैं। इस जीन को बदलने का काम अब और आसान होगा। इस बार का नोबेल पुरस्कार इस काम को बेहतर करने के लिए इमैनुअल शापोतिए और जे.ए. डुडूना को दिया जा रहा है। इन्होंने CRISPR-Cas9 जेनेटिक कैंची की खोज की है। इस कैंची का उपयोग करके जन्म से पहले ही जिस लक्षण को ना चाहे उसको हटाने का काम किया जा सकेगा। इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए पुरस्कार दाताओं ने घोषणा की कि इस खोज से जीवन की कहानी को दोबारा लिखा जा सकेगा। इसकी मदद से डीएनए की रासायनिक रचना में बदलाव किए जा सकेंगे और इच्छित संतान पाई जा सकेगी। यही बात मार्के की है कि इस कैंची का प्रयोग करके जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के गुणों में बदलाव लाया जा सकेगा। इसके प्रयोग से जन्म से जुड़ी सभी विकृतियां माँ बाप से प्राप्त बीमारियों के और इच्छित संतानों की उम्मीद कर सकते हैं। अब खतरा इस बात का है कि क्लोनिंग की तरह कि जिससे एक जैसा दूसरे जीव का विकास हुआ। क्या इस कैंची का उपयोग करके हम मनुष्यों की जाति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे? या इस कैंची का उपयोग करने वाले का मामला है कि वो किसके हाथों में है। 2 महिलाओं ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता है। चलते चलते कि इस इंजीनियरिंग का दुरुपयोग करके चीनी वैज्ञानिक एच जियावकुई दुनिया का पहला जीन परिवर्तित शिशु को जन्म कराकर जेल की हवा खाए। कैंची पाकर ये क्या काम करेंगे, राम जाने। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।